तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भाषा अधिगम और अर्जन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषा अनुशंसा करता है। सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। आपको लालन पाल लालन आपको आप आपको पोल पालन-पोषण एक ऐसे गाँव में हुआ है जहाँ सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा में प्रवाह से बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा है हिंदी। जब हम ये कहते हैं कि भाषा यच्छादिक है, तो इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं। वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं कहलाते हैं अधिगम प्रतिफल। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे कहा जाता है अर्जन। बच्चे भाषा प्रतिभाशाली तरीके से सीखते हैं जब उन्हें प्रोत्साहन मिले। जब कोई भी व्यक्ति सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है अपने समाज में सहजात वाचकों के सतत संपर्क के माध्यम से। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। ध्वनि विज्ञान निर्देश साक्षरता अर्जित करने के लिए निपुणता होनी चाहिए। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता विकसित की जा सकती है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। ये विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, ये भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है संबंधित है सपारिबोर्फ परिकल्पना से। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिसमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते हैं कहलाते हैं बहुभाषिक शिक्षा। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की नकल करते हैं। एक अध्यापक डैफोडिल डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते में फूल घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह प्रयास कर रही है पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना। विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का अर्थ है सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उनमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखती है, इसे माना जाता है भाषा सीखना। सीखने के प्रतिफल हैं वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थियों द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार फर्श और कापी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में ये अवस्था कहलाती है प्रारंभिक साक्षरता। बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है भाषा अर्जन। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां हैं भाषा सीखने हेतु निवेश। भाषा अर्जन का अर्थ किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने से ही सीख लेना। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं प्राकृतिक वातावरण में। भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है भाषा अर्जन। किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को पहचानना जा सकता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है अवसरों की प्रकृति। विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यक है संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। विद्यालय की शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है। बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है उस भाषा का अवसर मिलना। लिखना सीखने में कीरम कांटे एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साहित्य की सराहना बोध बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। ये चिन्ह कहलाते हैं कीरम कांटे स्क्रिबलिंग। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुमोदन दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। कविता में शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य है आनंद और सराहना करना। व्याकरण सीखने में कार्यविधि ज्ञान को जाना जाता है व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की अनुशंसा की गई है अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। अर्थ के लिए अनुमान है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता है। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएँ और पढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय में रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति के संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की एक प्रक्रिया कहलाती है समूची पाठ्यचर्या में भाषा। एक बच्ची अपने माता-पिता के साथ बिहार से बम्बई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को वर्णित करेंगे भाषा अर्जन में। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये जाना जाता है अर्थगत संकेत। भाषा है नियम संचालित व्यवस्था। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य वे में संलग्न है। विस्तार से पठन। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि बच्चों में से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भाषा की दुनिया सीखने की शुरुआत होती है। पठन शिक्षण शास्त्र इस बात का समर्थन करता है। पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनने का उद्देश्य है शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों के संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीख सकते हैं संदर्भों में। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप से में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली है दृश्य। चौमास्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। एक कथन संबंधित है चौमास्की से। भाषा अधिगम में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को इसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है अपनी पसंद के खिलौने के चित्र बनाने के माध्यम से। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली प्रस्तावित की गई है स्टीफन क्रैसन के द्वारा। भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा है उपागम। चौमास्की ने एक पुस्तक में धारणा प्रस्तावित की बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियाँ केंद्रित हैं शिक्षार्थियों को सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना। भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा सीखा जा सकता है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलित तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। ये प्रस्तावित किया गया जीन पियाजे के द्वारा। विकास का निकटतम क्षेत्र है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से सकने वाले काम के बीच का अंतर। नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के लिए जन्म लेते हैं कि भाषा कार्य करती है। सार्वभौमिक व्याकरण। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने में पहले से शुरुआत करते हैं अपनी मातृभाषा। द्वितीय भाषा में शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास के द्वारा संरचना को बेहतर से आत्मसात किया जाता है रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। प्रथम भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। खेल के मैदान, फोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसका भाग है। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए करते हैं निदानात्मक परीक्षण। उपागम हमें बताता है क्या पढ़ाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। भाषा अर्जन की अवस्थाओं का सही क्रम बल बनाना, किलकारी मारना, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा 2 शब्दों वाली अवस्था। कैसन के अनुसार व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। मॉनिटर परिकल्पना। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को अपने मन की बात कहने के अवसर देना। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। एक कथन पूर्णतः सत्य है। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। भाषा अर्जन क्षमता संबंधित है चौमास्की से। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है सार्थक पुनरावृत्ति। भाषा एक है नियमबद्ध व्यवस्था। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजता व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। नोम चॉम्स्की के द्वारा किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से पहले अर्जित की जाने वाली भाषा कहलाती है प्रथम भाषा। स्टीफन क्रेशन के अनुसार अचेतन प्रक्रिया है अर्जन। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है साहित्य।
एक विद्यार्थी अपने घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग-अलग है। आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कर सकते हैं। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। कक्षा 4 के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है कि उसमें से अधिकांश कक्षा 2 के स्तर पर ही पठन सामग्री पढ़ पाते थे। ये गतिविधि अधिकांश विद्यार्थियों में सहभागिता करने और भाषा ग्रहण करने में मदद करेगी। प्रतिपादित बातचीत विद्यार्थी प्रतिपादित प्रतिदिन विद्यार्थी प्रतिदिन पिछले दिन की गई गतिविधि पर बातचीत करेंगे। भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है अवलोकन। परीक्षा है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संदर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। वह कार्य अपने विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। निपुणता परीक्षण प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में बात सही है। मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को बेहतर जान सकते हैं। बाल निर्देशन वाचन शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्वलन मिलेगा। यदि शिक्षक किसी बच्चे को अधिगम शैली को ध्यान से पढ़कर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें कहना चाहिए, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। बाल केंद्रित भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता। पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर। सभी बच्चे 3 साल से पहले ही भाषा के अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। मूल उपतंत्रों से एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से समझते हैं शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से का निरूपण करती है स्किनर के सीखने के सिद्धांत का। भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण में पाठ्यवस्तु में जहाँ प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है, यह जाना जाता है क्लोज के रूप में। एक बच्ची अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को कहते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है शिक्षार्थियों उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है प्रमाणित कार्य। भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित है। शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। भाषा सीखना है सुविचारित और तथा चेतन। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से तात्पर्य है शिक्षार्थियों की भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्धि प्रवेश। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से यह विषय सर्वाधिक उचित है। जब बिजली चली गई। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष, दूसरा प्रक्रियात्मक पक्ष। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन की सचेत जानकारी नहीं होती। व्याकरण भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए प्रक्रिया पूर्ण करता है। ध्वनि का उत्पादन, शेष वाक्य की रचना, ध्वन्यात्मक तैयारी। भाषा अधिगम की रचनावादी उपागम में शामिल है। जिज्ञासा आधारित अधिगम। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित करती है और उनकी पाठ्य पुस्तक से पढ़े गए एक पाठ पर आधारित मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करती है। ये अधिगम गतिविधि है। निवेश गतिविधि। एक शिक्षार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है चयनित विधि के द्वारा। किसी एक भाषा की कक्षा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। भाषा अर्जन है स्वाभाविक और अवचेतन। भाषा काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है।
प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए अक्षरों व शब्दों के माध्यम से, साहचर्य से। ऋतु कक्षा 8 की अंग्रेजी भाषा की शिक्षक है। कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ शिक्षार्थी विद्यार्थी जो किसी प्राय पीछे रहते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस स्थिति में ऋतु को करना चाहिए। उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें व चर्चा का भाग बनाएं और अपनी कक्षा और अपनी शिक्षण युक्ति में बदलाव करें। भाषा अधिगम में रचनावाद केंद्रित है। शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त कर रखने पर। एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को कहते हैं निबंजन। कुल भौतिक प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। क्रिया करके सीखने वाले शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। निष्क्रिय शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। चॉम्स्की एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। अधिगम में गलतियों की भूमिका है, अधिगम में सहायता करती हैं। भाषा में सहजात से तात्पर्य है भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद प्रस्तावित करता है प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करे और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़े। विद्यालय में भाषा 2 रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में, दूसरा माध्यम के रूप में। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के सर्वाधिक प्रभावी हैं कहानियों का नाट्य रूपांतरण। बच्चे उद्देश्य के रूप में पढ़ते लिखते हैं। अर्थ निर्माण विद्यालय में पहली बार प्रवेश से पहले बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान सृजन करना आरंभ कर चुके हैं। जो ज्ञान वे कक्षा में अपने साथ लेकर आते हैं उस ज्ञान के बाद में वे जो कुछ भी सीखते हैं वह ज्ञान कहलाता है अंतर्ज्ञान। कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है के लिए विधि सर्वोत्तम है। भाषा के अवसर अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है लक्ष्य भाषा के सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश द्वारा। बीएफ स्किनर ने दावा किया कि भाषा के माध्यम से सीखी जाती है ड्रिल और अभ्यास। एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटे पाठ्यक्रमों का सृजन करना कहलाएगा। कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम से सूचीबद्ध करना। भाषा अधिगम की रचनावाद केंद्रित है शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर। एक बालिका भारत से अमेरिका गई भाषा अर्जन के बारे में सही है, स्वाभाविक और अवचेतन में है। आरंभिक वर्षों में के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह है आरंभिक साक्षरता का भाग। भाषा के साथ संलग्नता से आशय है शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। भाषा अर्जन होता है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में सीखते हैं। एक भाषा शिक्षण के रूप में जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। बालकों को लिखना सीखने से पहले आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय वार्तालाप करना। बच्चे भाषा सीख लेते हैं कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से। भाषा पठन पाठन का उपागम निवेश अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है का समर्थन करता है। नैसर्गिक उपागम भाषा सीखना शिक्षार्थियों के द्वारा सचेतन प्रयास है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा तथा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। राहुल एक वाहन चलाता है जो बिहार से केरल जाता है। वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। इसे जाना जाता है भाषा अर्जन के रूप में। बच्चे एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं नए विचारों को आसानी से सीखने में। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका में कुछ त्रुटियां देखी गईं और महसूस किया कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उन्हें उनके अधिगम का संकेत हैं। ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता संकेत करती है जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लिखना सीखने को कहते हैं। लिखने की प्रक्रिया उपागम अधिगम का सिद्धांत कहलाता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है। सामाजिक रचनावाद आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास करना निगमन उपागम की विशेषता है। एक बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती है क्योंकि विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं।